यूपी के सीतापुर की 38 साल की ज्योति को मर्दों की इतनी बुरी आदत लग चुकी थी कि जब भी उसका पति पंकज ऑफिस से शाम को घर आता तो उसको पड़ोसियों से सिर्फ यही सुनने के लिए मिलता कि आज तुम्हारी पत्नी इस मर्द के साथ थी, कल तुम्हारी पत्नी उस मर्द के साथ थी। और कभी कभार तो उसकी पत्नी दूसरे मर्दों के घर भी चली जाती थी। अब यह सब सुनकर पंकज बहुत परेशान हो चुका था और इसी वजह से सीतापुर में एक ऐसी घटना ने जन्म लिया जिसने पूरे गांव को दहला दिया था। ये कहानी है 8 नवंबर 2022 की। यूपी के सीतापुर में एक गांव लगता है गुलहरिया चहर आपू। इसी गांव में शाम के लगभग 6:30 बजे एक महिला अपनी बकरियां चराने के लिए खेतों में जाती है। जब वह बकरियां चरा रही थी तो एक बकरी खेतों में घास चरते चरते अंदर तक चली जाती है और उसके पीछे वो महिला भी अपनी बकरी को पकड़ने के लिए जाती है। जब वो महिला अंदर तक गई तो उसने देखा कि एक बैग पड़ा हुआ है। वो महिला जब उस बैग की जिप को खोल के देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसने देखा कि उस बैग में किसी महिला की शरीर के अलग अलग हिस्से हुए पड़े हैं। यह नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपनी बकरियों को ऐसे ही छोड़कर गांव की तरफ चीखती चिल्लाती हुई जाती है। गांव वालों ने देखा कि वो महिला ऐसे चीखती हुई क्यों आ रही है। गांव वालों ने उससे उसकी वजह पूछी। फिर उसने खेतों में उस बैग के बारे में बताया कि उसने उस बैग में क्या देखा। गांव वाले उसके साथ उसी खेत में जाते हैं और उस बैग को खोल के देखते हैं तो गांव वाले भी दंग रह जाते हैं। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने देखा कि उस बैग में एक महिला की बॉडी के कुछ हिस्से पड़े हुए हैं और बाकी के हिस्से गायब हैं। उस बैग में उस महिला का फेस भी नहीं था, यानी ऊपर हेड वाला पार्ट भी गायब था। पुलिस तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाती है और अपने खोजी कुत्तों को भी बुलाती है। पुलिस अपने खोजी कुत्तों के साथ उस महिला के जो और पार्ट्स थे जो नहीं थे बैग में, वो ढूंढना शुरू करती है और पूरा दिन पूरी रात निकल जाती है। पुलिस को उस महिला के बाकी के हिस्से तो मिल चुके थे लेकिन हेड पार्ट अभी भी गायब था। उसका फेस पुलिस को नहीं मिला था। पुलिस फिर अगला दिन पूरा लगाती है और टीम को बढ़ा देती है। ज़्यादा लोगों के साथ, ज़्यादा कुत्तों के साथ उसके हेड वाले पार्ट को ढूंढना शुरू करती है और फॉर्चुनेटली पुलिस की मेहनत भी रंग लाती है। उसका वो हेड वाला पार्ट मिल जाता है। अब जब वो फेस मिला तो पुलिस के लिए एक और सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो जो फेस था महिला का, उसको बुरी तरीके से खरोंचा गया था। तो अब पुलिस उसकी शिनाख्त कैसे करे। पुलिस इस चीज़ के लिए एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाती है। स्केच आर्टिस्ट आता है और उस महिला के फेस को देखकर, जैसा भी उसका फेस था उस पर बहुत ज़्यादा स्क्रैच आए हुए थे, बहुत खरोंचा हुआ था, तो उसको देखकर एक चेहरा बनाता है, एक स्केच तैयार करता है और उसके चेहरे के ही हिसाब से उसके पूरी बॉडी के पार्ट्स बनाता है। तो अब स्केच आर्टिस्ट ने एक महिला की पिक्चर तैयार कर ली थी। पुलिस उस महिला की पिक्चर की कॉपी करवा के गांव में बंटवाती है और इधर उधर बसों में, अलग अलग पुलिस स्टेशंस में उसकी शिनाख्त करने के लिए उस महिला की फ़ोटो को फैला देती है। फिर 10 दिन बीत जाते हैं। 10 दिन में पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता। पुलिस के सामने सबसे बड़ी बात ये थी कि ये महिला है कौन और इसके साथ ये किसने किया है और क्यों। तो अब स्केच को पूरे गांव में फैलाए हुए लगभग 10 दिन गुजर जाते हैं। अब 20 नवंबर 2022 को पुलिस को एक लीड मिलती है। पुलिस स्टेशन में एक औरत आती है जिसका नाम था मालती सिंह। वो कहती है कि साहब, जिस फोटो को, जिस स्केच को गांव में बांटा जा रहा है वो मेरी बेटी जैसी लगती है। हो सकता है ये मेरी बेटी ही हो, जिसका नाम ज्योति है और वो 38 साल की है और मैं उसको काफ़ी दिनों से उसको कॉल कर रही हूँ लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा है। और मैंने उसके पति पंकज को भी कॉल किया है लेकिन उसके पति का भी फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। पुलिस फिर उस मालती नाम की औरत को, जो पुलिस स्टेशन आई थी, उसको उस बॉडी के कपड़े दिखाती है और बॉडी की कुछ चीज़ें दिखाती है, जिसे देखकर वो मालती नाम की औरत फूट फूट कर रोने लगती है। वो पुलिस से कहती है कि साहब, ये कोई और नहीं, मेरी बेटी ज्योति ही है। पुलिस फिर उसकी माँ से पूछती है कि तुम्हें किसी पे शक है कि ये तुम्हारी बेटी के साथ ये किसने किया। तो मालती सीधा सीधा उसके पति का नाम लेती है कि साहब, मुझे पूरा शक है कि ये जो किया है ये मेरी बेटी के पति पंकज ने ही किया होगा और मैं उसको फ़ोन कर रही हूँ, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। पुलिस तुरंत पंकज के घर पे जाती है लेकिन पंकज के घर का गेट लॉक था। पुलिस दरवाजे को तोड़ती है और अंदर जाके देखती है तो अंदर एक चाकू पड़ा हुआ था और अंदर चारों तरफ रक्त फैला हुआ था। पुलिस को अब कहीं ना कहीं पूरा यकीन हो चुका था कि इस ज्योति नाम की औरत, जिसके बॉडी पार्ट्स मिले थे, उसके साथ ये जो भी कुछ हुआ है ज़रूर उसके पति पंकज ने ही किया होगा। तो पुलिस अब पंकज को ढूंढना शुरू करती है लेकिन पंकज का कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस फिर पंकज का फ़ोन नंबर मालती से लेती है और उसके फ़ोन नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालती है। फिर भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता। पुलिस फिर उसके नंबर को ट्रैक करने की कोशिश करती है और कुछ समय बाद ट्रैक करते करते पंकज पुलिस के हाथों आ जाता है। पुलिस ने पंकज को पकड़ लिया था। पुलिस पंकज से पूछताछ करती है। पंकज पहले तो रोने लगता है कि साहब, मैंने कुछ नहीं किया और मेरी पत्नी के साथ ये सब किसने किया, लेकिन पुलिस को पंकज पे पूरा शक था। तो पुलिस अब पंकज को रिमांड पे लेते हुए सख्ताई से पूछताछ करती है। फिर पंकज सच बताना शुरू करता है। पंकज ने बताया कि साहब, मेरी शादी ज्योति से लगभग 10 साल पहले हुई थी और हमारे 3 बच्चे भी थे, 2 छोटी लड़की और 1 छोटा लड़का। अब हमारी शादी को 10 साल हो गए लेकिन मेरी बीवी को एक बहुत गंदी आदत है।
उसको गैर मर्दों के साथ संबंध बनाना अच्छा लगता है। मैं एक मेडिकल स्टोर पे काम करता हूँ और जब भी मैं शाम को घर आता तो मुझे मेरे पड़ोसियों से सिर्फ यही सुनने के लिए मिलता कि आज तुम्हारी पत्नी इस मर्द के साथ थी, कल तुम्हारी पत्नी उस मर्द के साथ थी। ये सब सुन के मैं परेशान हो चुका था। इतना ही नहीं, मेरी पत्नी नशे की गोलियां खाकर मर्दों के घर तक चली जाती थी और उनके घर पे लगभग 8-10 दिन तक रहती थी। 8-10 दिन तक वो हमारे घर भी नहीं आती थी और उन मर्दों के साथ संबंध बनाती थी। मेरे घर पे इतने सारे मर्द रहते थे और वो हमेशा नशे की गोलियां खाकर नशे में धुत रहती थी। उसको बिल्कुल भी होश नहीं रहता था कि अपना कौन है और पराया कौन है। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरी बाहर बेइज्जती हो रही है। हर कोई मेरा मजाक बनाता है कि देखो तुम्हारी पत्नी ऐसी है। मैंने उसको बहुत बार समझाया कि ये ठीक नहीं है, इसे अब बंद कर दो, लेकिन ज्योति ने पंकज की एक नहीं सुनी और उसने वही कंटिन्यू रखा। वो गोलियां खाकर मर्दों के घर जाती थी। तो मैं इस चीज़ से बहुत परेशान आ चुका था। फिर मैंने एक दिन एक प्लान बनाया। मैंने अपने तीनों बच्चों को अपने एक रिश्तेदार के घर भेज दिया और फिर अपने दोस्त को घर पे बुलाया। अपने दोस्त को घर पे बुलाने के बाद जब मेरी पत्नी नशे की हालत में थी तो मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया और उसकी सांसें रोक दी। सांसें रोकने के बाद मैंने उसके शरीर को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और एक बैग में भर दिया, लेकिन मैंने उसके चेहरे को अलग रखा था और उसके चेहरे को बुरी तरीके से खरोंच दिया था जिससे कि कल को उसकी शिनाख्त ना हो पाए। फिर मैंने बैग में उसके कुछ पार्ट्स भरे, हेड वाला पार्ट अलग रखा और अपने दोस्त के साथ गांव से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक खेत में चला गया। उस खेत में जाके मैंने वो बैग फेंका और उसका जो फेस था वो कहीं और दूर फेंका। तभी पुलिस को इतना टाइम लग गया था ज्योति का फेस ढूंढने में। पंकज ने अपना अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने तुरंत पंकज को अरेस्ट कर लिया। मामला कोर्ट में चल रहा है, अंडर ट्रायल है। अब देखते हैं क्या होगा। गांव वालों को उम्मीद है कि पंकज को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, ज्योति ने जो किया वो बहुत गलत कर रही थी, लेकिन जो पंकज ने किया वो भी बहुत बड़ा अपराध था। दोस्तों, पंकज के पास और भी ऑप्शंस थे। पंकज चाहता तो अपनी पत्नी के सबूत इकट्ठे करके और कोर्ट में डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता था। उसको आसानी से रिलीफ मिल जाता, उसको आसानी से तलाक मिल जाता और उसको कोई मेंटेनेंस भी नहीं देना होता। लेकिन पंकज ने सही रास्ता ना चुनकर एक अपराध का रास्ता चुना, जिसकी सजा अब उसे भुगतनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि और भी लोग सतर्क रह सकें। अगर किसी की लाइफ में कुछ ऐसा चल भी रहा है तो वो कोई अपराध को ना चुने, वो सही रास्ता चुने, वो कोर्ट जाए, एक अच्छे वकील से परामर्श ले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।